हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024। इसमें टॉप 30 प्रश्न ला गया है जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो का पार्ट नंबर 9 है। यदि आप एक से लगाए तब तक 8 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं 8 तक के वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। इसमें जितने प्रश्न लाए गए हैं सारे सिलेक्टेड प्रश्न आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फ्रेंड यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बताइए फ्रेंड, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट के खिलाड़ियों को ये दिया जाता है रणजी ट्रॉफी। ओके फ्रेंड, तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? बताइए फ्रेंड, कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वेट एंड कप। फ्रेंड ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, हल्का प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम में, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट। इंदिरा गांधी वर्ल्ड कप का संबंध किस खेल से है? बताइए फ्रेंड, किस खेल से है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? बताइए फ्रेंड। राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अष्टांगिक मार्ग जो अपनाया गया था वो बौद्ध धर्म में अपनाया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस प्रश्न को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? बताइए फ्रेंड, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर होगा वल्लभाचार्य जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। वल्लभाचार्य जी के द्वारा ही पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की गई थी, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। न्याय दर्शन के लेखक कौन है? बताइए फ्रेंड, न्याय दर्शन के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर रहेगा गौतम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? बताइए फ्रेंड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पुष्कर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये पुष्कर स्थान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए। अंगकोरवाट मंदिर में स्थापित मूर्तियां हैं, किसकी मूर्तियां स्थापित है फ्रेंड? बताइए। बुद्ध की, तीर्थंकरों की, हिंदू देवताओं की, कंबोडियन नरेशों की? बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर होगा हिंदू देवताओं की, ठीक है। अंगकोरवाट मंदिर जो है वो हिंदू देवताओं के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। वहाँ पर हिंदू देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइए फ्रेंड। राइट आंसर होगा उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। फ्रेंड ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जगन्नाथ मंदिर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट। वह त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की सूखाकृति उत्कीर्ण है, कहाँ पर स्थित है फ्रेंड? बताइए कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित है। और एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है फ्रेंड? तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए, ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है, क्यों होता है फ्रेंड? बताइए क्यों होता है? राइट आंसर होगा सुरक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, कितना होता है फ्रेंड? बताइए। आदर्श वोल्ट प्रतिरोध का मीटर कितना होता है? साइंस से संबंधित प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। राइट आंसर हो जाएगा असीमित। ये एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो असीमित होता है, ठीक है। उसका कोई लिमिट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग होता है, कितना होता है फ्रेंड? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर होगा शून्य होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग जो होता है वो शून्य होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है, किससे संबंधित है फ्रेंड? बताइए कहाँ से संबंधित है? चरकुला नृत्य किस किस स्थान से संबंधित है या किस शहर से संबंधित है? बताइए। तो राइट आंसर होगा ब्रजभूमि से संबंधित है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, तमाशा संगीत नाटक प्रसिद्ध लोक कला है और यह संबंधित है, कहाँ से संबंधित है फ्रेंड बताइए। तमाशा संगीत नाटक कला कहाँ से संबंधित है, या किस राज्य का प्रसिद्ध लोक कला नाटक है। तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, महाराष्ट्र की तमाशा जो संगीत है ना, वो नाटक है, वो महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, यहाँ का प्रसिद्ध तमाशा संगीत नाटक कला है ये, आप इसको याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किसने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी, बताइए फ्रेंड किसने की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था, बताइए फ्रेंड कौन सा सुल्तान था जिन्होंने खलीफा का नायब सिक्कों पर खुदवाया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, सैयद उद सलातीन, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी, बताइए फ्रेंड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही सैयद उस सलातीन की उपाधि धारण की गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, फ्रेंड इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जिससे आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाएगी। फिरोज शाह तुगलक की उपाधि सैयद उल सलातीन थी। यह उपाधि फिरोज शाह तुगलक को खलीफा द्वारा प्रदान की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे खुरानख्वा खुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था, बताइए फ्रेंड किसे बोला जाता है खुरानख्वा। खुरानख्वा का मतलब हो जाएगा कुरान का पाठ करने वाला, तो बताइए फ्रेंड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कुरान का पाठ किया जाता था, जिससे कुतुबुद्दीन ऐबक को खुरानख्वा बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, किस सल्तनत कालीन शासक को मिनहाज ने हातिम ताई की संज्ञा दी थी, बताइए फ्रेंड किसको दी थी। इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था। ठीक है, यहाँ मिनहाज के द्वारा हातिम ताई की संज्ञा कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। फ्रेंड इसमें जितने प्रश्न लगाए सारे सिलेक्टेड और पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बताइए फ्रेंड, राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया गया था। ये एक मस्जिद है जो अजमेर में स्थित है। ठीक है, और चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाएगी। 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर नगर में स्थित यह एक मस्जिद है। मोहम्मद गौरी के आदेश पर मोहम्मद गौरी के गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने वर्ष 1194 में, किस सन में 1194 में बनवाया था। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1194 में बनवाया गया था। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं, बताइए फ्रेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जियोग्राफी से संबंधित प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा माउंटेन एवरेस्ट को। और यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि माउंटेन एवरेस्ट की जो ऊंचाई हो इस समय 8,850 हो चुका है। ठीक है, 8,850 हो चुका है माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई। तो आप इसको याद रखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माउंटेन एवरेस्ट है। चलिए नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है, कौन सी पर्वत चोटी सबसे उच्चतम है फ्रेंड बताइए, प्रायद्वीपीय भारत में। राइट आंसर होगा अन्नामुड़ी, अनाई मुड़ी। ठीक है, यहाँ पर अनाई मुड़ी रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अनाई मुड़ी भारत के केरल राज्य में स्थित एक पर्वत है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, अनाई मुड़ी भारत के केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर है, केरल राज्य में स्थित एक पर्वत है। अनाई मुड़ी पर्वतीय पश्चिमी घाट दक्षिणी भारत में सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है, जो यहाँ पर 2,695 मीटर 8,842 फीट ऊंचाई पर है। इसकी ऊंचाई है अन्नाई मुड़ी की। ठीक है, अन्नाई मुड़ी पर्वत की जो है ऊंचाई 2,695 मीटर या 8,842 फीट है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसको। और 2,479 मीटर 8,133 फीट की स्थलाकृति प्रमुखता है। ठीक है, तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर ये याद रखने की चीज बात है 2695 मीटर और 1842 फीट ऊंचा है अनाईमुड़ी पर्वत। ठीक है, चलिए तब इसी के साथ अगले प्रश्न में चलते हैं। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल है, कौन सा स्थल सम्मिलित है फ्रेंड बताइए। तो राइट आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी है, बताइए फ्रेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कार्डमम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कार्डमम पर्वत भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला कार्डमम पर्वत है जो केरल में स्थित है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला जो है वो कार्डमम स्थित है, कार्डमम है। ठीक है, जो केरल में स्थित है। कहाँ पर है, केरल में। कार्डमम पर्वत दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है ये भारत की सबसे। चलिए नेक्स्ट, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोत्तम शिखर है, बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर होगा महेंद्रगिरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी, किस प्रकार की थी बताइए फ्रेंड। वहां पर किस प्रकार की शासन चलाई जा रही थी, बताइए। तो राइट आंसर होगा राजतंत्र, वहां पर राजा का जो शासन चल रहा था। ठीक है, गुप्तकालीन शासक में राजा का शासन चल रहा था, तो आप इसको याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी, बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर होगा शकों की उन्मूलन के बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य राज्यकाल 380 से 413 ईस्वी तक चला। भारत के गुप्त वंश के महानतम एवं सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट थे। यहाँ पर ध्यान देने की चीज ये है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि शकों को पराजित करने के बाद ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और उनका राज्यकाल जो है वो 380 से 413 तक चला। ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्ष तक इन्होंने अपना शासन चलाया और ये महान शासक थे अपने समय में। ठीक है, गुप्त वंश के शासक थे, तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। अगला है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे फ्रेंड बताइए। तो राइट आंसर रहेगा विष्णु, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे, बताइए फ्रेंड। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा शकों को पराजित करने के बाद। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30 पर, निम्नलिखित में से कौन अपने अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता है, कौन कहता है फ्रेंड अपने को ईश्वर का अभिशाप, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा चंगेज खां। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंगेज खां जो हैं वो ईश्वर का अभिशाप बोलते हैं स्वयं को। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड इसमें 30 प्रश्न दिया गया था, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्नों का आंसर सही है। यदि आप एसएससी की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।